सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, यानी जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर आपका शारीरिक उत्पीड़न अगर हो रहा है और आप उसको लेकर खामोश हैं तो गलत है। उसको लेकर आपको बात करनी चाहिए, और बात ही नहीं करनी चाहिए बल्कि जहाँ बने वहाँ मामला भी दर्ज करवाना चाहिए। लेकिन क्या इस शारीरिक उत्पीड़न के जो मामले हैं, क्या सभी मामले सदाकत पर और सच्चाई पर मबनी होते हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ मामलों में इसे भी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है अपने कुछ मकसदों को पूरा करने के लिए? कैसा होता है या नहीं होता है? क्योंकि हम लोग तो जाहिर सी बात है वकील हैं नहीं, तो ये बात तो वकील ज़्यादा बेहतर बताएंगे, और महिला वकील ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं कि क्या जो आरोप अक्सर लगता है, आप सुनते हैं अलग अलग जगहों पर ये आरोप लगते हैं कि जनाब ये तो कोई ऐसा मसला था ही नहीं, मैडम ने ये शारीरिक उत्पीड़न का मामला बनाया। क्या इसमें कोई सच्चाई भी होती है, या बेईमानी करने वाला, परेशान करने वाला अपने आप को बचाने के लिए कहानियां कहता है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ एडवोकेट मीनू पादा। मीनू जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो शारीरिक उत्पीड़न के मामले हैं उसमें आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्या कारण है कि ये मामले अलग अलग जगहों पर होते हैं पर बहुत कम बच्चियां हैं जो सामने आकर इसे रिपोर्ट करती हैं? सबसे पहले तो थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। सर, ये जो सेक्सुअल हरासमेंट है, स्पेशली अगर मैं वर्क प्लेस की बात करूं, दोनों हमने एस्पेक्ट देखने होते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। ये नहीं है कि ऐसा कुछ केसेस है नहीं है, असल में सेक्सुअल हरासमेंट होती है वर्क प्लेस में। और क्या होता है कि लॉ में ना एक टर्म आती है क्विड प्रो को, कि मतलब कुछ लोग इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे होते हैं, वो इस इन्फ्लुएंस का ना मिसयूज़ करते हैं। क्योंकि आपकी जो महिला एम्प्लॉई होंगी तो असल में हर कोई जो फीमेल जो है, आजकल आप देख रहे हैं कि बाहर काम काजी हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही हैं, तो जब वो बाहर काम करने जाती हैं तो जो लोग इन्फ्लुएंशियल पोस्ट होल्ड करते हैं वो लोग इसका मिसयूज़ करते हैं। इसी के लिए सर ये 2013 में ये कानून लाया गया था, पॉश एक्ट, जिसे कहते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को लेके ये जो कानून था ये लाया गया था। अब इस कानून में जो आपने मिसयूज़ की बात की, नो डाउट मिसयूज़ जो है सर वो हर किसी कानून का मिसयूज़ की बात बाद में करेंगे। पहले सिर्फ मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो जिन महिलाओं के साथ ऐसी कोई हरकत होती है, कितनी प्रतिशत महिलाएं ऐसी हैं जो उसको रिपोर्ट कर रही हैं आज के वक्त में भी, और कितनी प्रतिशत आज भी ऐसी हैं जो खुद चुप हैं, खामोश हैं, रिपोर्ट नहीं करती? देखिए, रिपोर्ट असल में सब नहीं करती हैं, क्योंकि रिपोर्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्ट करनी कहाँ है। देखिए, सबसे पहले अगर कोई सेक्सुअल हरासमेंट का मैटर आता है तो महिला को ये उसको अवेयरनेस होनी चाहिए कि मेरे साथ अगर सेक्सुअली मेरे को हरास किया गया, मैं कहाँ जाऊँ, रिपोर्ट कहाँ करूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे हर एक वर्क प्लेस में, जो कि एज़ पर पॉश एक्ट अगर मैं कहूँ, हर एक वर्क प्लेस में जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉई हैं, कामकाजी हैं, काम करते हैं, वहाँ पे एक इंटरनल कंप्लेंट कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करनी होती है एज़ पर लॉ। इट इज़ अ मैंडेटरी थिंग। बट यहाँ पे जम्मू कश्मीर में अगर आप ऑन ग्राउंड देखेंगे सर, देर आर सो मैनी वर्क प्लेसेस, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट, देर आर सो मैनी वर्क प्लेसेस जहाँ पे आईसी कॉन्स्टिट्यूट नहीं की गई है। तो जब महिला के साथ ऐसा कोई इंसिडेंट भी हो जाता है तो उसको क्लैरिटी नहीं होती है कि कहाँ पे जाना है। अच्छा, ये भी बताइएगा महिलाओं को जो आपको देख रही हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या क्या है? देखिए, सेक्सुअल हरासमेंट की अगर डेफिनेशन की बात करूं मैं, ये वाइड है काफ़ी। टाइम टू टाइम कोर्ट इसको इंटरप्रेट करता रहा इस शब्द को। एक टाइम था सेक्सुअल हरासमेंट से फिजिकल टच ही कंसीडर किया जाता था, लेकिन आजकल अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर टाइम के लिए स्टेयर कर रहा है सपोज, और आप उससे कंफर्टेबल नहीं हैं, तो दैट विल ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ सेक्सुअल हरासमेंट। उसके बाद आपको कोई यही अगर मैं क्विड प्रो को की बात करूं कि मतलब आपको कह रहा है कि आप हमारे लिए ये फेवर करिए, हम आपकी सैलरी सपोज आपको प्रमोट कर देंगे, इस तरह के फेवरेबल यू नो इस तरह का वो कर रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है फिज़िकल टच, इनफैक्ट अगर आप मेंटली किसी को इस लेवल पे हरास कर रहे हो कि आपका एजेंडा वो जान रहा है कि क्या आपका पर्पस क्यों है हरास करने का। तो बहुत सारे ऐसे मैटर भी आते हैं सर जहाँ पे लड़कियाँ कहती हैं कि उनको फिज़िकली किसी ने कोई टच नहीं किया, उनको कोई डायरेक्टली भी नहीं बोला कि वी वांट दिस थिंग, नो,
उनको बस इस लेवल का हरास कर दिया कि अल्टीमेटली उनको एक इम्प्लाइडली बता रहे हैं कि हम चाहते क्या हैं आपसे, तो आप वो फेवर करिए, हम आपका ये काम निपटा देंगे, ये काम करा देंगे, आपको प्रमोट कर देंगे, आपकी सैलरी बढ़ा देंगे, सो एंड सो। तो ये सब सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन में आता है सर। जैसे आपने कहा तमाम से सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन में आते हैं, अब आती है रिपोर्टिंग की बारी। रिपोर्ट कहाँ करना है, किसको करना है? रिपोर्ट देखिए, जो भी आपकी वर्क प्लेस जहाँ पे आप काम करते हैं, चाहे वो प्राइवेट वर्क प्लेस हो, गवर्नमेंट वर्क प्लेस हो, कोई भी वर्क प्लेस हो, आप जहाँ पे आप काम करते हैं, बस आपको ये देखना है कि क्या 10 या 10 से ज़्यादा लोग वहाँ काम कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे जो आईसी है कॉन्स्टिट्यूट करी होगी, तो वहाँ पे जाके रिपोर्ट करना है, रिटर्न में आपको कंप्लेंट देनी है। सपोज़ आपको वहाँ आईसी मिलती ही नहीं है, कोई इंटरनल कंप्लेंट कमेटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो जो आपका मालिक है, एम्प्लॉयर जो कंपनी का है या वर्क प्लेस का है, जो हेड है जो, उसको ये बोलना है कि सर इस तरह से मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है, तो एज़ पर लॉ यू हैव टू कॉन्स्टिट्यूट एन इंटरनल कंप्लेंट कमेटी इन दिस वर्क प्लेस सो दैट आई कैन फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट द सो एंड सो एक्यूज। अब बहुत सारे केसेस में सर क्या होता है कि जो हेड है वही खुद एक्यूज होता है, उसी ने क्राइम कमिट किया होता है। तो ऐसे में एक और प्रोविज़न है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट लोकल कमेटी फॉर्म की जाती है डीसी के द्वारा। डिस्ट्रिक्ट डीसी के द्वारा जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक लोकल कमेटी फॉर्म की जाती है। जब आपकी कंपनी में या फिर आपके वर्क प्लेस में कोई भी हरासमेंट की लिए कमेटी नहीं है, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू दैट लोकल कमेटी। आप वहाँ पे जाके अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और आपको रिटर्न में देनी है अलॉन्ग विद ऑल द रिकॉर्ड्स यू हैव। जितने भी आपके पास एविडेंस है, जितने भी आपके पास सपोज व्हाट्सएप चैट है वो जमा करा दो, रिकॉर्डिंग है, आजकल सबके पास स्मार्टफोन है, वो करवा दो। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये है कि जितना अगर आपको कोई हरास कर रहा है तो उसके साथ आपका कोई पुख्ता सबूत होगा, तो आपके कंप्लेंट जो है वही प्राइमा फेसी समझा जाएगा कि नहीं एक्चुअल में ये कंप्लेंट फॉल्स नहीं है, फ्रिवलेस नहीं है, क्योंकि वो दूसरी चीज़ है। फॉल्स और फ्रिवलेस बहुत ज़्यादा आजकल देखने को मिल रही है कंप्लेंट्स। जैसे आपने कहा फॉल्स एंड फ्रिवलेस की बात की, अब मुझे ये बताइए कि शिकायत जब आप करते हैं, शिकायत का निपटारा कौन करेगा और कितनी अवधि है, कितना टाइम है जिस टाइम के अंदर अंदर इस कंप्लेंट को आपने हल कर देना, इस कंप्लेंट का आपने रिजॉल्व करना है? देखिए, सबसे पहले तो इंसिडेंट होने के मतलब कि आपको कुछ टाइम बाद, सपोज 30 डेज़ के बाद मैक्सिमम आप लिमिट ले लीजिए। अगर आपके पास वैलिड रीज़न है तो आप उसकी अवधि ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, और रीज़न वैलिड है तो बता भी सकते हैं। आपको कंप्लेंट फाइल करनी है आईसी में। अब आईसी जो होती है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है, उनके पास सिविल कोड की पावर होती है। उनको सिविल कोड के तहत, सिविल सीपीसी जो सिविल प्रोसीजर कोड है, उसके तहत एक इंक्वायरी कंडक्ट करनी पड़ती है। वो इंक्वायरी जो है 3 महीने मैक्सिमम पीरियड है उसका। पॉश एक्ट में 3 महीने जो है उसको अवधि का, उसमें इंक्वायरी उन्होंने कंप्लीट करनी होती है। एक इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो बनानी होती है, जिसमें विक्टिम के स्टेटमेंट होते हैं, एक्यूज़ के स्टेटमेंट होते हैं, उसके जो विटनेस हैं उनके स्टेटमेंट्स होते हैं, क्या क्या आपको एविडेंस मिले हैं, निष्कर्ष जो आपने निकाला है वो किस बेसिस पे निकाला है, पूरी एक डिटेल्ड इंक्वायरी रिपोर्ट की। वो एक एग्जीक्यूटिव कमेटी जो आईसीसी से ऊपर होती है, वो कमेटी उसी वर्क प्लेस में फॉर्म की जाती है, जिसमें सपोज करते हैं यूनिवर्सिटी की अगर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, तो उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी में वहाँ का वाइस चांसलर होगा, दैट वुड बी द हेड उस डिपार्टमेंट का, तो वहाँ पे सबमिट की जाती है। अब आईसीसी का सिर्फ रिकमेंडेटरी पावर है, मतलब आईसीसी ने जो कमेटी बनाई, पूरी इंक्वायरी की, वो रिकमेंड कर सकती है कि भाई उस आदमी ने ये एक्चुअल में सेक्सुअल हरासमेंट हुई है, केस हुआ है, जेन्युइन कंप्लेन है, हम इस निष्कर्ष पे निकले हैं, तो उसको हम रिकमेंड करते हैं कि ही मस्ट बी सस्पेंडेड। नाउ इट इज़ द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी, वो उसको सस्पेंड करती है या नहीं। जैसे आपने कहा कि वो सस्पेंड करती है नहीं, अब आपसे ये भी जानना चाहूँगा, बहुत सारे मामले आपने भी देखे, क्या कारण है, क्यों इंस्टीट्यूट जो हैं कार्रवाई करने से परहेज करते हैं? और दूसरा, क्या आपने भी ये महसूस किया कि माता पिता भी इस मामले में, उनकी भी पूरी कोशिश रहती ये है, पहले तो वो सामने आते हैं, लेकिन बाद में जब वो देखते हैं कि मामले का कोई निपटारा ही नहीं हो रहा, तो वो भी विड्रॉ हो जाते हैं? देखिए, अनफॉर्चुनेट चीज़ है सर, ये मैंने प्रैक्टिकल लेवल पे देखी है कि जब एक पेशेंस लेवल होता है विक्टिम का भी, 3 महीने उसने वेट किया कि इंक्वायरी होती है, 3 महीने बाद जब उसको एक जस्टिस का एक होप मिला कि नहीं चलिए मेरे फेवर में केस आया है, कहीं ना कहीं अब मुझे जस्टिस मिलेगा, बट 3 महीने हो जाते हैं और बहुत सारा टाइम हो जाता है, बट कोई एक्शन जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी नहीं लेती है। तो ये एक मैं कहती हूँ कि पॉश एक्ट का एक कागज़ों में तो सब कुछ है,
बट इम्प्लीमेंटेशन में अगर बात करें तो कहीं वो डेटरेंट इफेक्ट जो रहता है, एक डर होता है कानून का कि नहीं इस कानून के तहत मैंने ये कर दिया है तो ये हो जाना चाहिए था अभी तक, तो वो डेटरेंट इफेक्ट नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं फिर ये चीज़ रहती है कि अगर कानून का डेटरेंट इफेक्ट ही नहीं है तो फिर वो आईसी वाला कॉन्स्टिट्यूट ही क्यों करनी है, फिर इंक्वायरी क्यों करवानी है। अगर इंक्वायरी करा रहे हैं तो फिर देयर मस्ट बी सम एक्शन मस्ट बी टेकन अगेंस्ट दैट पर्सन। और फिर बाद में ऑफ कोर्स एक चीज़ यहाँ पे और बताना चाहूँगी, विक्टिम जो पार्टी होती है उसके पास एक ना ऑप्शन होता है ऐसे में, सपोज़ आप इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई है, कोई एक्शन आगे नहीं लिया जा सकता है, आप अपने सीधे जो आपने वैसे ही करना था पुलिस स्टेशन जो है नियरेस्ट वहाँ पे जाके एफआईआर रजिस्टर्ड करवा दीजिए, क्योंकि इंक्वायरी रिपोर्ट, या फिर आप एक और चीज़ कर सकते हैं, कोई वकील हायर कीजिए, क्योंकि मुफ्त वकील आपको बीइंग अ फीमेल मिल जाता है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट में। आप वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास जाइए ऑफिस में, सपोज़ जम्मू में है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, नीचे ग्राउंड फ्लोर में ऑफिस, हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वहाँ पे अपना ऑफिस रहता है लीगल सर्विस वालों का, वहाँ पे जाइए, मुफ्त वकील आपको मिल जाएगा। आप हाई कोर्ट में एक रिट फाइल कर दीजिए, अगर इंक्वायरी आपके फेवर में हुई है, हाई कोर्ट डायरेक्ट करेगा पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को कि ये डायरेक्शन जो है आईसी ने बनाई है ये फॉलो की जाए और इमीडिएटली उस आदमी को या जो भी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कितना समय लगता है कार्रवाई होने में? कार्रवाई ये तो मैं ये बोलूँगी तो ये तो कोर्ट का डिसीजन पे मैटर करता है, डिस्क्रिशन है जज की। लेकिन अगर आपका केस जेन्यून है तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि कार्रवाई नहीं होती है, डेफिनेटली होगी, क्योंकि हमारे कोर्ट्स जो हैं जब आप उनके पास एक डिटेल इंक्वायरी लेकर जा रहे हैं कि एक कमेटी ने 3 महीने इंक्वायरी की है इसमें और पुख्ता सबूतों के साथ की है, तो डेफिनेटली कोर्ट एक्शन लेगा। और मेरे ख्याल में मैं कहूँगी कि अगर आपका केस बहुत स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली कोर्ट में ज़्यादा समय नहीं लगेगा इस चीज़ में। अच्छा, कितने ऐसे मामले हैं जो आपने भी देखे जिसमें सेक्सुअल हैरासमेंट का इल्ज़ाम तो लगाया गया, लेकिन जब आप तथ्यों में गए तो आपको पता चला कि सिर्फ और सिर्फ अपने स्कोर सेटल करने के लिए किया गया है? या कितने ऐसे मामले हैं जिसमें सब कुछ कंसेंसुअल था, लेकिन जब दोनों के बीच में अनबन हो गई या दोनों के बीच में बनने नहीं लगी तो एक फ़ौरन जो है महिला ने पुरुष के ऊपर आरोप लगा दिया कि जनाब सेक्सुअल हैरासमेंट कर दी? ये कितने मामले आपके सामने आ रहे हैं, और क्या ये सच है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है? सर जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, कानून हर कोई कानून का गलत इस्तेमाल हो सकता है और मिसयूज़ एक्चुअल में बहुत हो रहा है। क्योंकि बीइंग अ वकील मेरे पास ऐसे केसेस भी आते हैं, अब हमारा तो काम है, कोई एक्यूज़ भी होगा, किसी ने क्राइम भी कमिट होगा, बीइंग अ लॉयर हमारी ड्यूटी है उसको बचाना। लेकिन मिसयूज़ जो कानून का है वो सबसे अनफॉर्चुनेट थिंग है बाय द फीमेल्स, क्योंकि कानून महिलाओं के लिए बहुत सख्त है, बहुत अच्छे कानून है, बहुत फेवरेबल, और ये असल में उन महिलाओं के लिए बनाए गए थे कानून जिनको असल में इस कानूनों की ज़रूरत है, जिनके साथ असल में सेक्सुअल हरासमेंट होता है, जिनके साथ असल में रेप जैसे मामले हो जाते हैं। और उन महिलाओं को अगर मैं प्रैक्टिकल लेवल पे देखूं, उनको ये भी नहीं पता है कि पुलिस के बाद भी कोई चीज़ होती है कि हाँ रिपोर्ट करनी है। जैसे मैंने अभी बताया कि फ्री वकील मुहैया कराया जा सकता है, उनको कोई पता नहीं है। उनको ये लगता है अगर वो रिपोर्ट कराएंगे तो कहीं दूसरी पार्टी उनको मार ना दे, या पुलिस के पास अगर सपोज़ वो जाती हैं तो वहाँ से भी अगर उनको थोड़ा सा हरास किया जाता है तो वो वहीं पे गिव अप कर देती हैं। तो असल में ऐसे भी मसले हैं जहाँ पे एक्चुअल में उनको बेसिकली कानूनों की ज़रूरत है। पर जहाँ मैं मिसयूज़ की बात करूँ, डाउरी लॉज बड़े मिसयूज़ हुए। डाउरी जो है 498A क्रूएलिटी, इमीडिएटली वाइफ कहती है पुलिस स्टेशन में जाके कि हस्बैंड उसके जो इन लॉज हैं वो मारपीट कर रहे हैं उससे। प्रूफ कोई नहीं है, जस्ट एक टेस्टिमनी दे रही है, एक स्टेटमेंट दे रही है कि मतलब मेरे साथ मारपीट हुई है या मेरे साथ इस तरह से व्यवहार हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्टिमनी ऑफ दैट लेडी, उसकी सिर्फ जो स्टेटमेंट है उसके बेसिस पे एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती थी पहले। लेकिन बाद में कुछ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ बहुत सारे चेंजेस किए गए जहाँ पे ये देखा गया कि यार इतने कानूनों में मिसयूज़ हो रहा है तो कुछ ना कुछ हमें स्टेप यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो फिर वो लीगल टेररिज्म करके इसको एक टर्म यूज़ किए गई और फिर कहा गया कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में स्पेशली जब तक आपको पुलिस को ये डायरेक्ट किया गया कि जब तक आपको पूरा इंक्वायरी करके ये आप श्योर ना हो जाओ कि असल में क्रूएलिटी हुई है, तब तक डोंट टेक एक्शन, डोंट रजिस्टर्ड एन एफआईआर अगेंस्ट द इन लॉज एंड द हस्बैंड। पहले इमीडिएटली उनको अरेस्ट कर लिया जाता था और उनको एंटीसिपेटरी बेल लेनी पड़ती थी। मेरे पास ही ऐसे कई मसले आए हैं
बहुत पुराने मैटर थे। अब वो कहते हैं कि हमारे जो 3-4 साल वेस्ट हुए, बाद में तो कोर्ट ने एक्विट कर दिया उनको, बाद में तो उनको कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं आपकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन जो उनके 3 से 4 साल जो वेस्ट हुए हैं उनकी भरपाई कौन करेगा? वो पुरुष हैं, उनके फैमिली मेम्बर हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे लिए कौन से कानून है। तो बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि जो लोग मिसयूज़ कर रहे हैं लॉ का, वो कोई भी जेंडर हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर, मेल हो या फीमेल हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर, मेल हो फीमेल हो, दे मस्ट बी पनिश्ड, ताकि दूसरों को एक एग्जाम्पल सेट हो कि कानून जो है वो मिसयूज़ करने के लिए नहीं है। कानून मिसयूज करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना है एडवोकेट मीनू पादा का साफ तौर पर ये कहना है, कानून दो धारी तलवार है, आप ठीक तरीके से अगर इस कानून का इस्तेमाल करेंगे तो लोगों को इंसाफ मिलेगा, लेकिन अगर आप कानून का इस्तेमाल अपने स्कोर सेटल करने के लिए करेंगे तो उसके नतीजे हमेशा भयानक निकलते हैं।